आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि धनतेरस का ये पर्व आप सबके जीवन में इस बार खुशियाँ लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि धनतेरस पर पूजा की विधि क्या रहेगी, क्या खास संयोग पड़ रहे हैं, और साथ ही में एक दूसरे वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि अलग अलग राशि के लोग क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली रहेगा कि धनतेरस पर अगर आप नौकरी अच्छी चाहते हैं, अगर आप व्यापार अच्छा चाहते हैं, आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट्स अगर हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो इस धनतेरस पर क्या कुछ आप अपने घर में ला सकते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली इसी के ऊपर फोकस रहेगा। और आपको बता देती हूँ कि धनतेरस एक बहुत खास प्रमुख त्यौहार है जिसमें कि आप इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा करते हैं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा श्रेष्ठ रहती है, और साथ ही में इस दिन कुबेर भगवान की पूजा, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं, तो इस दिन कुबेर भगवान को आप प्रसन्न कैसे करें, इन सभी चीज़ों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अक्सर आज के टाइम में लोग नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फिनेंशियल इश्यूज बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है या इस तरह का कोई भी इशू है, तो इस धनतेरस पर आप श्री यंत्र ला कर के घर में स्थापित कर सकते हैं। श्री यंत्र धनतेरस के दिन लाइए। जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया था उस समय पर आप पूजा कीजिए श्री यंत्र की, गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए, और माँ लक्ष्मी के मंत्रों के साथ आप श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः एक मंत्र है जिसके साथ आप पूजा करेंगे, या अगर कोई और आप महालक्ष्मी का मंत्र आप जप करना चाहते हैं तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापार की, अच्छा व्यापार अगर आप चाहते हैं तो इस दिन आप क्या खास उपाय कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आप घर में ला सकते हैं, किस चीज़ की खरीदारी करेंगे। तो देखिए, धनतेरस के दिन अलग अलग चीज़ों की खरीदारी कही जाती है, लेकिन अगर आप व्यापार अच्छा चाहते हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। इस दिन आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। कोशिश ये करें, जो पूजा का समय मैंने आपको बताया था जो कि शाम का समय रहेगा, इस समय पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, और उस समय पर आप पान का पत्ता गणेश जी को ज़रूर अर्पित करेंगे। एक सुपारी, एक आप जो इलायची होती है, जो छोटी इलायची, ग्रीन कलर की इलायची होती है, वो आप गणेश जी को ज़रूर अर्पित करेंगे। और कोशिश कीजिएगा गणेश स्तुति या गणेश वंदना के साथ आप इस दिन पूजा ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए था जिनका व्यापार अच्छा नहीं है या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी की इच्छा बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लोगों में होती है, तो देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो बेसिक सी बात है कि आपकी कुंडली के अंदर आपका सूर्य और आपका मंगल मजबूत होना चाहिए। अब इस दिन आपको करना ये है कि सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो इस दिन हनुमान जी की प्रतिमा ला सकते हैं। 8 इंच से छोटी होनी चाहिए, और प्रतिमा ला करके आप दक्षिण मुखी रखेंगे आप हनुमान जी को, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में। इस दिन से 41 दिन का संकल्प लेकर के आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे या फिर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इस उपाय से आपकी सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा काम सरकारी नौकरी वालों को ये करना है कि इस दिन से शुरू करके आपको सुबह उठ करके सूर्य को जल देना है। तांबे के लोटे से जल देंगे, एक चुटकी उसमें रोली डालेंगे, रोली और अक्षत जरूर डालेंगे, और कोशिश करेंगे ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार डेली आप जरूर करें अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जो चाहते हैं प्रोफेशन, उनका कला या नृत्य है या संगीत है, कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए, अगर आप नेम फेम पाना चाहते हैं तो बहुत बेसिक सी बात इसको समझते हैं कि आपका चंद्रमा और आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए, या आपकी कुंडली में गज केसरी योग अगर है तो आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ऐसी किसी फील्ड में अच्छा नाम कमा सकते हैं, कला के क्षेत्र में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, या फिर डांसिंग के क्षेत्र में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का लाना है और उसकी पूजा करनी है। देखिए, जो चीज़ सबसे ज़्यादा
चमकीली होती है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और आप देखिए ग्रहों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चमकीला है शुक्र, इसीलिए शुक्र अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको फेम मिले, आप फेमस हो जाएं, या आप कला के या संगीत के क्षेत्र में नाम कमाएं, तो इस दिन चांदी का सिक्का ला करके लक्ष्मी गणेश जी का उसकी पूजा ज़रूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पूजा के बाद आपको रेड कलर के क्लॉथ में उस सिक्के को बांधिएगा और उसके बाद अपनी तिजोरी में या जो भी साफ सुथरी जगह हो, जो जहाँ पर आप अपना कैश रखते हो, वहाँ पर आप उसे रख दीजिएगा। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज प्लास्टिक मनी इन दीज टाइम्स, तो आप उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि कला और संगीत के क्षेत्र में, तो इसके अलावा आप नटराज की सफ़ेद रंग की मूर्ति ला करके भी इस दिन स्थापित करेंगे, तो भी आप संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या डांसिंग नृत्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमा सकते हैं। नटराज जो है वो भगवान शिव का रूप हैं और इसीलिए उनकी पूजा घर में की जाती है। तो आप नटराज की मूर्ति ला करके जब भी आप अपना रियाज या अपना अध्ययन या जो भी आप शुरू करना चाहेंगे, तो उससे पहले आप नटराज भगवान की पूजा ज़रूर करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में आरोग्यता आपको चाहिए, यानी कि अगर आप हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप धन्वंतरी वैद्य की पूजा ज़रूर करें। धन्वंतरी वैद्य की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही हुई थी, यानी कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही हुई थी, अमृत कलश लेकर के। तो ध्यान सोचिए ज़रा कि अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी वैद्य निकले थे समुद्र मंथन के दौरान। तो इसीलिए इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा करने से आपके जीवन में आरोग्यता आती है। आप कोशिश करें धन्वंतरी वैद्य की मूर्ति लेकर के आ सकते हैं और उनकी पूजा आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में वैभव आएगा, आपके घर में सुख समृद्धि और साथ ही में आरोग्यता बढ़ेगी। इस दिन से अगर घर में बार बार किसी को कोई हेल्थ इशू होता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप का चैंटिंग भी आप इस दिन से शुरू करके डेली इवनिंग में कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिश्तों की, यानी कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या उनका ऐसा चित्र घर में लाइएगा जिसमें कि भगवान विष्णु को के वस्त्रों का रंग पीला हो और माँ लक्ष्मी के वस्त्रों का रंग लाल हो। इस दिन से ला करके आप घर में स्थापित करें ऐसी मूर्ति और कोशिश करें इस दिन से आप पूजा करना शुरू करेंगे। भगवान विष्णु को थर्सडे के दिन हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही मुश्किलें, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप अविवाहित हैं, आप शादी करना चाहते हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए, आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। इनके लिए भी आप कोशिश कीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें। अब बात करेंगे उन लोगों की जो अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो अगर आप लड़के हैं तो आपका शुक्र और बृहस्पति दोनों देखा जाएगा, अगर आप लड़की हैं तो आपका बृहस्पति देखा जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें इस दिन पीले रंग के फूलों का पौधा अपने घर में ला सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें इस दिन तुलसी का पौधा और साथ ही में शालिग्राम जी की मूर्ति आप घर में ला करके उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में तुलसी को सींचना सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। तुलसी को सींचने के साथ साथ जो शालिग्राम जी की प्रतिमा है वो अगर ला करके आप उनके साथ पूजा करते हैं और साथ ही में जिस समय पर तुलसी विवाह किया जाता है उस दिन आप तुलसी विवाह कराते हैं तो आपकी शादी का योग बहुत जल्द बनता है। अब बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं आपस में, तो इस दिन आपको राधा कृष्ण की मूर्ति लानी चाहिए। राधा कृष्ण के वस्त्रों का रंग पीला होना चाहिए, या कोशिश कीजिए कि अगर कलर्ड फॉर्म में अगर आपको कोई मूर्ति मिलती है तो ऑफ वाइट कलर की मूर्ति भी अगर आप लाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मानसिक चिंताएं या मानसिक परेशानियां बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स हो जाती हैं वो नहीं होंगी। राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। थोड़ा सा शहद डाल दीजिएगा, उससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। और जो राधा जी हैं उनको आप कोशिश करें श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर सकते हैं और श्रृंगार के सामान के साथ इत्र ज़रूर अर्पित करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ धनतेरस का पर्व आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। एक बार फिर से धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।